कॉलेज की एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। तो उसने बोला कि रंजन तुम एक सड़क छाप लड़के हो, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोच लिया कि भाई अब करूँगा तो ए ग्रेड जॉब ही करूँगा। पहली बार एग्ज़ाम मैंने दिया तो -18 नंबर आए मेरे नेट में। दूसरी बार एग्ज़ाम दिए तो 2 नंबर से नेट छूटा। तीसरी बार एग्ज़ाम दिए तो 5 नंबर से नेट छूटा। जानी थी दिल्ली फिर से प्रिपरेशन के लिए ही, तब तक लॉकडाउन लग गया। तो नमस्कार, मैं रंजन कुमार मुजफ्फरपुर ज़िला का ही निवासी हूँ। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है देवरिया कोठी, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई मेरी सरकारी मध्य विद्यालय में हुई। मैंने रूपनगिरी उच्च विद्यालय देवरिया से अपनी 10th की पढ़ाई पूरी की। 10th में अच्छे मार्क्स को देखते हुए मेरे फादर मुझे मोटिवेट किए कि जाओ शहर, अब कुछ अच्छी तैयारी करो। पिताजी की भी इच्छा थी कि पढ़ लिख करके कोई ढंग का जॉब मिल जाए, इसको अपना सेटल कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आगे की पढ़ाई क्या करनी है, इसके लिए मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं मिल पा रहे थे। तो एक LS कॉलेज के सुरेंद्र राय सर हैं, उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन कर लो फिजिक्स से और मेरे यहाँ कोचिंग कर लो, कारण कि कॉलेज में पढ़ाई नियमित नहीं चलती है। तो मैंने उनके यहाँ जा कर के और BSc की पढ़ाई पूरी की। BSc के बाद अब बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं बच्चों के पास। ये जॉब की वैकेंसी है, SSC है, रेलवे है, बैंकिंग है, इत्यादि की तैयारी आप कर सकते हैं। मेरे एक गांव वाले का सिलेक्शन इसी बीच बैंकिंग में हो गया था। उनका फ़ोटो वोटो छपा पेपर में, तो पिताजी काफ़ी मोटिवेट किए मुझे कि तुम अब बैंकिंग की तैयारी शुरू कर दो। तो फिर लगा कि भाई बैंकिंग, हम लोग तो साइंस फील्ड के थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को जानने वाले थे। अब बैंक में थोड़ा सा रीजनिंग और बिजनेस के बारे में जानकारी हमको नहीं थी। तो फिर मैंने उसको स्किप किया, वहीं पे छोड़ा और MSc में एडमिशन ले लिया। MSc फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। इसी बीच कॉलेज की एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। हम लोग सेम क्लास के थे और साथ ही मतलब कि क्लास अटेंड करते थे, पढ़ाई लिखाई सब चलती थी। मेरे नोट्स को लेकर के वो तैयारी करती थी और इसी बीच में एक अट्रैक्शन हो गया, जो जनरली एक लड़का और एक लड़की के बीच अट्रैक्शन होता है। मैंने प्रपोजल रखा तो उसने बोला कि रंजन तुम एक सड़क छाप लड़के हो, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोच लिया कि भाई अब करूँगा तो ए ग्रेड जॉब ही करूँगा, ये टीचर वगैरह की जॉब नहीं करूँगा या फिर बैंकिंग SSC रेलवे की जॉब नहीं करूँगा। तो मैं सोचा कि भाई बनूँगा तो अब ए ग्रेड ऑफिसर बनूँगा, बाद बाकी कोई जॉब नहीं करूँगा। इसी बीच जो हमारे रविंदर सर थे, वो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे और यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र तय करने में उनका काफ़ी योगदान रहा। फिर दिल्ली जा कर के मैंने नेट की तैयारी शुरू की। वहाँ पे मेरे बेसिक कंसेप्ट काफ़ी कमज़ोर थे। बिहार विश्वविद्यालय के छात्र सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से पढ़ करके नेट क्वालिफाई करना या फिर JRF करना एक मतलब धरती से आसमान की तरफ वाली बात हो जाती है। तो वहाँ पे मेरे बेसिक कंसेप्ट कमज़ोर थे। मैंने तैयारी शुरू की। जिया सराय है दिल्ली में, IIT दिल्ली के पास में, वहाँ पे पूरे भारत से बच्चे आते हैं नेट की तैयारी के लिए, जो फिजिकल साइंस से हो, केमिकल साइंस से हो या फिर ये लाइफ साइंस के हों। इनका एक हब वहाँ पे पहुँचती है पूरे भारत से। एक मिनी भारत वहाँ पे दिखाई देगा आपको अगर वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे पूरे देश के बच्चे से मेरा सामना हुआ। एक कंपटीशन का माहौल बना और जो हम तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, IIT से बच्चे आकर के वहाँ पे तैयारी कर रहे थे। तो फिर मैंने अपनी तैयारी थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए शुरू की और कंटिन्यू किया। पहली बार एग्ज़ाम मैंने दिया तो -18 नंबर आए मेरे नेट में, तो उससे थोड़ा सा दुखी हुए, लेकिन कहें कि नहीं चलो शुरू करते हैं, माइनस से ही प्लस की तरफ जाना है। दूसरी बार एग्ज़ाम दिए तो 2 नंबर से नेट छूटा। तीसरी बार एग्ज़ाम दिए तो 5 नंबर से नेट छूटा। 2020 में मैं घर आ गया होली की छुट्टी में। तो ट्रेन थी मेरी, टिकट कंफर्म थी, जानी थी दिल्ली फिर से प्रिपरेशन के लिए ही। तब तक लॉकडाउन लग गया तो सारे चीज़ अस्त व्यस्त हो गए। फिर दिल्ली वाले सर बोले कि रंजन मैं ऑनलाइन कोचिंग कर रहा हूँ, जो भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट
बचा हुआ है या फिर रिवीजन करना है वो ऑनलाइन कोचिंग से तुम कर लो ना। फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग उनका ज्वाइन किया और 6 महीने पे CSIR की एग्ज़ाम होती है नेट की, लेकिन लॉकडाउन के दौरान 1.5 साल का समय हमको मिला अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, अपने सिलेबस को रिवीजन करने के लिए। और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया, रिवीजन किया अपने सिलेबस को, और एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले इतना डर था कि इस बार नहीं होगा तो अब लाइफ जो है कि सब कुछ ख़त्म। कारण कि एक 28 ईयर एज रहती है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, JRF के लिए। नेट तो आप लाइफ में कभी भी पास कर सकते हैं, लेकिन JRF की एज निर्धारित 28 ईयर। तो मेरा जो 28 ईयर था वो लैप्स हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार अगर JRF नहीं होगा तो अब कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, अब ज़िंदगी यहीं पढ़ाई लिखाई यहीं छोड़ करके और चलना है, कुछ दूसरा करना है। अब दूसरा क्या करना है, बहुत सारे मित्र थे दिल्ली में, उनसे बात मैंने किया तो कोई ढंग का जॉब नहीं मिल सकती है MSc पर, और ख़ास करके इंडस्ट्री के फील्ड में जाइएगा, किसी फैक्ट्री में जाइएगा तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है MSc का, उस पर कोई बेटर जॉब आपको नहीं मिलेगा। तो हमने बोला कि भाई चलते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी वोकरी करेंगे। तो लेकिन मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन बढ़िया से किया था, एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद करते पार्ट C तक मैं पहुंचा और फाइनली मुझे ऑल ओवर इंडिया में 12th रैंक आई JRF में, और अभी BHU में रिसर्च स्कॉलर हैं। MSc के बाद जो नेट JRF की तैयारी की जो ऑप्शन आती है उससे बहुत लोग अनभिज्ञ रहते हैं, खासकर गांव में जो एक ग्रामीण परिवेश है वहाँ पे नेट का मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं। एक मेरे ग्रामीण थे, उन्होंने बोला कि रंजन तुम कहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हो, और आप अगर गांव से किसी शहर की तरफ जाते हैं तो गांव वाले को ज़्यादा फिक्र रहती है आपकी, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब सोचते रहते हैं वो लोग। तो एक तरह से टॉर्चर भी करते हैं मेंटली कि तुम क्या कर रहे हो, 28 साल 29 साल तुम्हारा एज हो गया, तुम अब कुछ करो। तो एक गांव वाले थे, मेरे पड़ोसी ही हैं, तो उन्होंने बताया कि रंजन तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि भाई दिल्ली में नेट की तैयारी कर रहा हूँ। उन्होंने बोला बहुत सारे चौक पे कंप्यूटर सेंटर खुले हैं, नेट की तैयारी करनी है तो जाके कंप्यूटर सेंटर में तैयारी करो, वहाँ नेट चलाना सीखो। उनको नेट मतलब इंटरनेट से वो देख रहे थे, मतलब वो बता रहे थे कि नेट का मतलब इंटरनेट होता है, वो यही सोच करके उन्होंने सजेस्ट किया। और गांव में तो सजेस्ट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिल जाते हैं आपको, ये हर मामले में आपको सजेशन देते रहते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि चौक पे ही कंप्यूटर सेंटर खोले हैं, वहीं पे जा करके तुम तैयारी अपना कर लो, दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है। एक मेरे ग्रामीण थे, उनकी प्राइमरी टीचर में जॉब लग गई थी। तो मेरे फादर थोड़ा जॉब को लेकर के सीरियस रहते थे, मेरे फ्यूचर को लेकर के भी सीरियस रहते थे। और गांव में या फिर कहीं भी किसी की जॉब लगती थी, LDC हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया, मतलब कोई भी जॉब लगती थी तो वो हमेशा हमको बताते थे कि देखो उसका ये हो गया, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। तो एक प्राइमरी टीचर में मेरे ग्रामीण की जॉब लगी थी। तो उस दिन मुझे याद है मेरे फादर काफ़ी डांटे थे हमको कि तुम टीचर वाले जॉब पे क्यों नहीं फोकस करते हो, तुम ये नेट की तैयारी कर रहे हो, ये तुम्हारे बस की नहीं है, इसको छोड़ो और टीचर उचर की B.Ed है ही तुम्हारे पास, सीटेट क्वालिफाई हो तो टीचर के लिए तुम अप्लाई शुरू कर दो। तो लास्ट में जब CSIR JRF की फॉर्म रिलीज हुई थी जनवरी में, तो मैंने किसी को बताया नहीं था अपने घर में, और ना ही किसी मित्र को बताया था। ये सोचकर नहीं बताया था कि भाई इस बार भी तो होना है नहीं, और नहीं होना है तो क्यों पहले ही इसका मतलब कि जिक्र किया जाए किसी के पास। मैंने फॉर्म डाला, उसके बाद एग्ज़ाम में अपीयर हुआ, एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया। पेपर के माध्यम से ही मेरे पिताजी को पता चला कि अरे इसका तो JRF हो गया इस बार। तो JRF में भी ऑल ओवर इंडिया रैंक 12 थी मेरी। वो फिर मुझे कॉल किए कि चलो हो गया फाइनली तुम्हारा। एक मेरे ग्रामीण थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि अब नहीं कुछ हो रहा है तुमसे, तो तुम ऐसा करो गिट्टी बालू या फिर कोई सीमेंट ये परचून वगैरह की दुकान खोल लो और अपनी लाइफ सेटल करो, अब कुछ नहीं हो रहा है तो यही करो। मैंने बोला कि भाई देखते हैं, जब तक चांस मिल रहे हैं, ऑप्शन है मेरे पास, तब तक तो तैयारी जारी रखें। जितने भी स्टूडेंट नेट JRF की, खासकर जो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथ के हैं या फिर जूलॉजी बॉटनी के हैं, इनको अगर तैयारी करनी है बेटर ढंग से तो मुजफ्फरपुर रह करके तो तैयारी नहीं हो सकती है। मेरा जो मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है,
इसके लिए आपको किसी ऑनलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना होगा या फिर दिल्ली में जाकर के आपको नेट की प्रिपरेशन करनी होगी बढ़िया से। आपकी बेसिक कंसेप्ट उतनी अच्छी नहीं है कि आप यहाँ घर बैठे कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा बेसिक कंसेप्ट जो कहता है। और आप जाइए दिल्ली, जाकर के बढ़िया से तैयारी कीजिए। और लास्ट में मैं यही कहूँगा जाते जाते जो स्टॉक पे, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।